हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। द फर्स्ट इज दैट व्हाई साइट इंजीनियर जॉब्स इज फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर डिमोटिवेटेड। सेकंड इज देयर एनी फ्यूचर इन द साइट इंजीनियर जॉब और इन द सिविल इंजीनियरिंग, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आई विल गिव माय 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दैट। And third important thing is, should we shift to the IT industry to earn more? Because usually I get these questions from few of my students कि सर हम आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं क्या, सिविल में हम हमको ऑफिस जॉब बताओ, सिविल में क्या स्कोप है। तो सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूँ और मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगा कि एक बच्चों साइट इंजीनियर है कितना सैलरी अर्न कर रहे हैं मेरे का, और किस तरह से आपको जॉब करने मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ जो बड़े बड़े कंपनीज में सैलरी स्लिप होता है। एंड आई एक्सप्लेन यू माई लाइफ कि जब हमने शुरुआत किया था व्हाट हैपेंड, एंड फिर अगर आपको आईटी में शिफ्ट भी करना है तो आईटी का क्या अभी एट प्रेजेंट व्हाट इज द सिनेरियो गोइंग ऑन इन आईटी, उस सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इट विल गो ऑन फॉर ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट तक तो ये वीडियो चला जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच इट टिल द एंड, यूल गेट अ कंप्लीट नॉलेज। एंड आप इसके बाद कोई दूसरे चैनल या कहीं जाके आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है, स्पेशली ऑन दिस टॉपिक। एंड मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 10 मिनट एक्सप्लेन कर दिया फिर दूसरे वीडियो में फिर एक नया वीडियो में आ जाऊंगा, नहीं। पूरे मेरे को 20 25 30 मिनट तो चाहिए टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो हम एक हर एक चीज हम यहाँ पे देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो या विल स्टार्ट विद दैट। या फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। फर्स्ट विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई साइट इंजीनियर आर फ्रस्ट्रेटेड एंड डिमोटिवेटेड। देखो, द मेन प्रॉब्लम इज दैट ना, जितने भी साइट इंजीनियर जो एंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसको 7 महीने हुआ होगा, 1 साल या 2 साल, आप सारे लोग क्या कर रहे हो ना, यू वर्क इन अ लोकल फर्म एंड स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर। मतलब आप छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो। आपके घर के पास यार, आपके गांव में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, उनके अंडर आप काम कर रहे हो। जब उस तरह से आप काम करोगे ना, यू आर नथिंग बट आप एक लेबर का काम कर रहे हो, आप लेबर को संभाल रहे हो। इसके अलावा यू आर नॉट अ सिविल इंजीनियर, यू डोंट एक्चुअली पुट द, जो भी आपके पास जो टेक्निकल नॉलेज है, वी आर नॉट पुटिंग दैट इनटू द एग्जीक्यूशन। आप बस जाओगे सुबह, शाम में लौट के घर आओगे, कुछ 10 12 15 हज़ार का सैलरी है आपका। एंड ऑफ द डे आपको वहां पे जाके लेबर को संभालना है, उसके अलावा आप कुछ करते नहीं हो। स्पेशली इन द छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, जैसे G+1 बिल्डिंग है, G+4 बिल्डिंग है, अगर घर का कंस्ट्रक्शन है, मैक्सिमम 50 to 60% ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट में ये चलता है। ठीक है, यू वर्क इन स्मॉल सिटीज विच हैज नो स्कोप फॉर हाई राइज बिल्डिंग। मतलब आप छोटे छोटे सिटीज में काम कर रहे हो जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग कभी बनते नहीं है, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन बनते हैं G+4 तक। तो वहां पे उनका एक्चुअली साइट इंजीनियर का जरूरत नहीं है। लोकल जो ठेकेदार है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो संभाल लेगा, आपको बस वहां पे लेबर को संभालने के लिए रखा होगा। एंड दैट इज वाई दे पे यू ओनली 15 to 20 थाउजेंड, वो भी 8 10 12 हज़ार का भी सैलरी देंगे। थर्ड क्या है ना, आप जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, यू डोंट अपग्रेड और स्टिक टू द सेम कंपनी और जॉब फॉर 3+ ईयर। मतलब आप लोग ना या अपग्रेड नहीं करोगे, जहां पे पड़े वहीं पे काम करते रहोगे। फिर आप कंप्लेंट करोगे कि उसमें स्कोप नहीं है, उसमें सैलरी नहीं है। दूसरा, आप वहां पे 2 3 साल तक उसी कंपनी में अटके हो, फिर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे। आप वहां से बाहर निकल के शहर की तरफ, लाइक दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, फिर अपना बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, ये सारे बड़े बड़े सिटीज है जहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता है। आप वहां पे नहीं आ रहे, आप छोटे छोटे गांव गांव की तरफ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर अगर आप काम करोगे, डेफिनेटली आपका सैलरी 15 20 इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। मेरा एक स्टूडेंट है जो लगभग अभी वो भी डिप्लोमा का है। तो अभी 2 साल वो साइट इंजीनियर का जॉब कर रहा है। जब उसने स्टार्ट किया था साइट इंजीनियर का जॉब ना, तब वो 5 हज़ार के सैलरी में काम कर रहा था। जब मैंने उसको रिसेंटली 2 महीने मैसेज किया था, 2 महीने पहले मैसेज किया था, तब उसने 8 के 8 के बोला था। उसके पहले उसको 5 हज़ार में वो साइट इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखो, जनवरी 8 को भी मैंने मैसेज किया, आज 15 जनवरी, अभी उसको 10 हज़ार मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम इज अ लोकल कंपनी इन माई एरिया। तो कहाँ पे काम कर रहा है, मैंने पूछा तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, मैं छोटे कंपनी में काम कर रहे हो, घर के पास ही। ऑब्वियसली वो तो गाँव की तरफ काम कर रहे हो, वो सोलापुर उस तरफ का है। जब छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे ना, इससे ज्यादा सैलरी मिलेगा नहीं। ये तो बहुत ही कम है, 5 हज़ार वेरी वेरी लेस, पर यूजुअली 12 हज़ार 15 हज़ार का सैलरी मिलता है। प्रॉब्लम क्या, मैं बताऊंगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस इज द प्रॉब्लम। देखो, जैसे यहाँ पे एक छोटे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक छोटा एक कंस्ट्रक्शन G+4 स्टोरी का बिल्डिंग है, मेरे घर की तरफ है। यहाँ पे एक इंजीनियर है, वो डिप्लोमा से है, उसको भी 12 हज़ार 13 हज़ार को सैलरी। उसका काम कुछ नहीं है। उसका काम क्या है ना, जो लेबर है इनको संभालना है कि लेबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, मटेरियल एक बार देख लो। इसके अलावा ना, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वही संभाल लेगा। एंड बाकी जो क्लाइंट है, वो आके बस थोड़ा थोड़ा चेक, क्योंकि आजकल नॉर्मल ड्राइंग तो कोई भी पढ़ लेगा। अगर आप कोई ड्राइंग लेके जाओगे ना,
इवन इफ नॉट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग तो आराम कोई भी पढ़ लेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट, वो जो ओनर है, जो क्लाइंट है, उसको थोड़ा तो नॉलेज है। फिर बाकी ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलेगा मैं 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ, हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे एक्चुअली लैपिंग आपको सेंटर पे करना होता है। यहाँ पे पूरा एक 12 मीटर का बार लिया जाता है। यहाँ पे कोई कॉलम में, कोई बीम में ना, कोई यहाँ पे कवर ब्लॉक का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इनको मन लगेगा वैसे कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली एज अ साइट इंजीनियर आपका काम क्या है ना, सिर्फ लेबर को संभालना है। अदर देन दैट आपको कुछ काम ही नहीं होता है, बस थोड़ा मटेरियल को देख लो, थोड़ा ड्राइंग पर। ड्राइंग भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लेबर वाला कॉन्ट्रैक्टर है ना वही पढ़ेगा। जितने भी बार बेंडर उनको तो ड्राइंग पढ़ना आता है ना, वही तो कर रहे हैं लोग, वो करेंगे, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मेन इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लेबर। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, आपको लगता है कि हम क्या जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है ना, प्रॉब्लम इज वहाँ पे तीन ही चीज होता है। रिइंफोर्समेंट बांधो, शटरिंग करो, कंक्रीटिंग करो, इतना ही होता है। इसके अलावा वहाँ पे ना कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ना कोई प्रॉपर चेकलिस्ट होता है, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे भी देखो इस कंस्ट्रक्शन में ना, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखो ये लेबर्स जो है सब, अगर आप बड़े कंस्ट्रक्शन में कंपनी में काम करोगे ना, जब तक आप शूज नहीं पहनते हो, हेलमेट नहीं है, सेफ्टी नहीं है, आप काम ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको दूसरा एक और चीज दिखाऊंगा, जब आप बड़े कंपनी में जाओगे, दिस इज वन साइड ऑफ द पिक्चर। ये आपने मैक्सिमम लोग इसी लेवल पे काम कर रहे हो, जितने भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ ना, आप इसी लेवल पे काम कर रहे हो, G+3 G+4 स्टोरी बिल्डिंग गांव की तरफ। तो यहाँ पे ऐसे ही काम चलता है। अब मैं आपको दूसरा दिखा दूंगा, जैसे यहाँ पे देखो एक और कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे मेरा पूरा जो साइट इंजीनियर का कोर्स है, मैंने इसी के ऊपर पूरा एग्जीक्यूशन आपको साइट से एक्सप्लेन किया था। तो देखने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लगभग 8-10 करोड़ का स्ट्रक्चर है। इसमें भी जो एक साइट इंजीनियर था ना, उसको 15,000 का सैलरी, उसका भी काम सेम ही है। वो जो लेबर है उनको संभालेगा और थोड़ा कुछ रिइंफोर्समेंट चेक करेगा। यहाँ पे ये पूरे बिल्डिंग में ना एक कॉलम में भी सही से लैपिंग नहीं है, सारे लैपिंग कुछ नहीं है, ऐसे कॉलम रिइंफोर्समेंट इन्होंने ऊपर कर दिया, शटरिंग किया, कॉन्क्रीटिंग किया। अब एक बार इसका पूरा इंटीरियर हो जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा, यू नॉट गेट टू नो। तो यहाँ पे व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल, एज अ साइट इंजीनियर आपका रोल कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। या अगर आप कुछ बोल भी दोगे ना क्लाइंट को कि ऐसा नहीं करना, वो बोलेगा नहीं, उसको तो पैसा बचाने दे दो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसा बचाने, तो कवर ब्लॉक नहीं डालेगा, नॉर्मल जो एग्रीगेट आते हैं वो बड़े बड़े एग्रीगेट्स रखेगा। अब क्लाइंट को भी खर्चा कम है, इसको भी अच्छा है। तो बिकॉज ऑफ दैट जितना पैसा ये सेव कर पाएंगे ना, ये कर लेंगे। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपके बात वो सुनते भी नहीं है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये वाला देखने के लिए इट्स G+4 स्टोरी बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी जो साइट इंजीनियर, वो डिप्लोमा, वो बीटेक वाला है, उसको 15,000 का सैलरी, क्योंकि गांव की तरफ कंस्ट्रक्शन है ना, तो इससे ज्यादा कोई बंदा देगा नहीं। अगर इसको नहीं करने तो दूसरा बंदा रेडी है 15,000 में करने के लिए, जो डिप्लोमा वाला है। या मान लो जो बीटेक भी है, जिसको फर्स्ट जॉब मिल रहा है, वो चला जाएगा इस कंपनी में। फिर आप लोग कंप्लेंट करोगे उसमें सैलरी नहीं है, कम सैलरी, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलेंगे बड़े कंपनीज में। सर इतना तो आपने बताया, बड़े कंपनी का मैं बताऊंगा। ये है मेरा वाइफ का ब्रदर है, ये भी सिविल है। इसको लगभग 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसका जो फर्स्ट जॉब है, इसको टोटल एनवायरनमेंट में मिला था, जो एक बड़ा एमएनसी कंपनी है, टोटल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर ही वाज गेटिंग 35,000 सैलरी। अभी जो रिसेंटली इसने कंपनी भी ज्वाइन चेंज किया है, उसको अभी 53 इन हैंड मिल रहा है, विद 2.5 ईयर एक्सपीरियंस, लेट अस से 3 ईयर एक्सपीरियंस, नॉट मोर देन दैट। 53 इन हैंड। कंपनी को है GM इनफाइनाइट, आप गूगल में जाके चेक करो GM इनफाइनाइट, तो ये पूरा हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिर एक और कंपनी है कोलियर्स, ये भी बहुत हाई राइज बिल्डिंग है। तो GM इनफाइनाइट, कोलियर्स, फिर एसेट्स एक और कंपनी है। ओके, देयर इज वन मोर कंपनी, एसेट्स, एसेट्स। ये सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते, एसेट्स, ओके एसेट्स, या ये सब बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा सैलरी मिलता है। और वहाँ पे क्वालिटी देखो, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी देखो। लोकल में कोई क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे जो प्रॉपर शटरिंग है, कपलर यूज किया जाता है, रिक्वायरमेंट। फिर आप शटरिंग का क्वालिटी देखो, कंक्रीटिंग का क्वालिटी देखो। शटरिंग आपको स्टेज वाइज में करना है, लैपिंग देखो, अल्टरनेट लैपिंग करना है, हर एक चीज आपको करना होता है। वहां पे अगर आप साइट इंजीनियर बनते हो इस तरह से साइट में ना, आपका एक लेवल होता है, जब भी आप कुछ बोलोगे ना, तो क्लाइंट विल लिसन, या आपका मैनेजर सुनेगा। यहाँ पे लेबर का कुछ नहीं चलता है। एज अ साइट इंजीनियर ना, आप जो बोलोगे ना वही चलता है। तो लोकल फर्म में ना आप जो बोलोगे कुछ नहीं चलने वाला, वो तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट जैसे चाहिए, उनको जैसे चाहिए वो लोग करेंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे सही SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। यहाँ पे क्वालिटी चेकलिस्ट होता है, यहाँ पे स्लम टेस्ट होता है, यहाँ पे क्यूब टेस्टिंग होते हैं। लोकल कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे हर एक मटेरियल का टेस्टिंग होता है। तो आप जब इंजीनियर बनते हो इस तरह से कंपनी में, आपका एक लेवल भी रहेगा। तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, अभी मेरा एक और स्टूडेंट है, इसको लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली उसने कंपनी चेंज किया था। सैलरी देखो उसका 44,000 है, उसको लगभग 4 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए साइट इंजीनियर। फिर ओवर टाइम आपको इंडिया में इवन L&T भी नहीं देता है। आपको ओवर टाइम सिर्फ जापानीज जो कंपनी है ना, सिर्फ जापानीज कंपनी इंडिया में आपको
ओवर टाइम का पेमेंट कर, जैसे अगर आप 6:30 तक काम करोगे, नॉर्मल टाइमिंग है, 6:30 के बाद भी अगर आप साइट पे काम करोगे ना, रात के 11, 12, 1 बजे, पर घंटे का आपको 170 रुपीज पर आवर का आपको ओवर टाइम का पैसा मिलता है। मतलब ऑन एवरेज मान के चलो, ये जो बंदा है लगभग अगर सही से काम करेंगे रात के 12 बजे तक भी, लेट से 11 बजे तक, तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज ना ये बंदा 65 से 70 थाउजेंड रुपीज पर मंथ ही इज गोइंग टू अर्न। अब एक साइड मैंने आपको 10-12 हजार का बंदे दिखाया, दूसरी तरफ आई एम शोइंग यू जिस बंदे को 2-3-4 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, अर्निंग 55-60 थाउजेंड। मेरा भी एक फ्रेंड है जो बीटेक उसने 2015 में किया था, अभी वो एलएनटी में काम करे, सूरत में जो अपना मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें इन एलएनटी। उसका सैलरी लगभग 80,000 रुपये पर मंथ का, पर उसको लगभग 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बीच में दुबई चला गए फिर वहां से आ गए, तो उन्होंने अपग्रेड भी नहीं किया ना। अब वो उनको भी ट्रेनिंग लेना होता है, वो लोग ट्रेनिंग कोई लेते नहीं, जो साइट पे काम करे उसी को वो फॉलो करते जाएंगे, तो आपका एक साथ बहुत हाई आपका सैलरी नहीं मिलता, आपको थोड़ा ट्रेनिंग्स लेना होता है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होता है। सो 80,000 रुपीज पर मंथ इज नॉट अ बैड सैलरी, पर विथ 9 ईयर एक्सपीरियंस वो थोड़ा कम ही है, राइट। 9 ईयर एक्सपीरियंस विथ इन एलएनटी में थोड़ा आपको 1 लाख 1.25 1.2 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, वो भी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। हो सकता है अभी मिल रहा होगा, मैंने उसको 1 साल पहले स्पोक विथ हिम, तब का मैं बता रहा हूँ, अभी का मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है अभी 90,000 भी कमा रहा होगा, ठीक है, फाइन। अब मैंने दोनों चीज आपको बता दिया, एक तरफ बहुत लो लेवल का जॉब, सेकंड साइट इंजीनियर जॉब बड़े कंपनी में कैसा होता है वो बता दिया। जब मैंने शुरुआत किया था 2015 में, 2015 में, सो दिस वाज अबाउट मी, ठीक है। 2015, सो आई वाज वर्किंग इन अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, इट्स एमएनसी कंपनी। तो वहां पे ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, आप प्रॉपर एक यूनिफॉर्म होता है कंपनी का, ठीक है। फिर आपको आप ऑफिस में बैठते हो, आप जब जाते हो, जैसे हम जब हम जॉब कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, आपका साइट एक तरफ रहेगा, फिर आपका जो गेस्ट हाउस है वो दूसरा तरफ रहेगा, मतलब लगभग 30-45 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होता है। तो हमको इस तरह से जो एप्पल वुड्स अपार्टमेंट है, अगर आप देख पाओगे अहमदाबाद में सानंद में, वी वर स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कंपनी प्रोवाइड करेगा। फिर आने जाने के लिए कार भी दिया था, कार दिया मतलब सारे लोग एक साथ जाएंगे, ऐसे नहीं मैं अकेले एक कार में जाऊंगा, जो स्टाफ रहेंगे 4-5 लोग, आप कार में जाओगे, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो पूरा एक बस करेंगे। सो वो एक आपका कॉर्पोरेट का जो लाइफ है ना, यू फील यू गेट द कॉर्पोरेट लाइफ। तो दिस इज अनदर साइड ऑफ द पिक्चर आई एम टेलिंग, ठीक है। तो ये 2015 का बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं जॉब कर रहा था, इन दैट दैट टाइम ऑल दिस थिंग्स, ये सारे हमें व्हाट यू कॉल एम्यूनिटीज और ये सारी चीज हमको वहां पे मिल रहा था। तो यू शुडंट कंप्लेन कि सिविल में स्कोप नहीं है, लेबर का ट्रीटमेंट मिलता है, प्रॉब्लम इज हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अच्छे कंपनीज में अप्लाई करो ना, तब जाके होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज दैट कि हमें आईटी फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड थर्ड, ये सारे चीजें आते कहाँ से, ओके, ओके, आई स्पीक ऑन दिस फर्स्ट, फिलहाल मैं इसके ऊपर बात करूंगा आईटी का। देखो आईटी का, देखो यहाँ पे आईटी का अभी अभी जो मार्केट में चल रहा है ना, ले ऑफ 2024 स्टार्ट है, गूगल अमेजन जितने भी आईटी कंपनी सारे ले ऑफ करे, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग पूरे बंदे को लिया, अभी इनका क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई, इनका डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा इनको, पैसा कम करने के लिए बंदे को निकालना पड़ेगा। तो ये सारे आईटी कंपनी, अभी सारे लोग अगर आईटी में जाएंगे तो प्रॉब्लम हुई है ना, कि डिमांड है यहाँ पे, आपका सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो जैसे बड़े बड़े कंपनी है गूगल अमेजन, इनका सेम चल रहा है, अभी बाइजूस का भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये प्रॉब्लम है, इनिशियली तो लेंगे ये लोग, फिर अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं, अगर आप सिविल के हो, आप डायरेक्टली आईटी में चले जाओगे, आपका बैकग्राउंड तो है ही नहीं, डिग्री तो आपका सिविल का है, तो ऑब्वियस लोग जब आप सर्च करेंगे वो बोलेंगे नहीं इसको हटा देंगे, ये तो सिविल का है, इसको हटा देंगे। ऑफकोर्स अगर आपके पास स्किल्स है तो अलग बात है। ओके, मेरा एक और स्टूडेंट है, ये भी आईटी में चला गया, तो उसको अभी कितना सैलरी मिल रहा है, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसने कुछ जावा का या कोई फुल स्टैक का कोई कोर्स किया था, 31,000 रुपीज उसको इन हैंड मिल रहा है 1 साल के बाद। 31 तो अपने सिविल वाले 1.5-2 साल में कमा लेते, 31 करने के लिए आपको आईटी में क्यों जाने। 2 साल में, 2 साल में अगर आप अच्छे कंपनी में जाओगे, ये मेरा एक स्टूडेंट है जो एलएनटी में प्लेसमेंट हुआ था कैंपस से, 50,000 रुपीज इन हैंड उसको मिल रहा है एज अ साइट इंजीनियर। अब बताओ, यूजुअली एलएनटी कैंपस में आते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, 50,000 रुपीज एज अ साइट इंजीनियर। और एक और स्टूडेंट है जिसको अदानी इलेक्ट्रिकल में मिला था, उसको भी 50,000 का सैलरी है पर मंथ एज अ फ्रेशर। एक और स्टूडेंट है जो हाई राइज बिल्डिंग मुंबई में काम कर, उसको 25,000 रुपीज सैलरी है एज अ फ्रेशर। तो आपको मिलता है, ओनली द थिंग इज आपको अच्छे कंपनी बड़े कंपनी में अप्लाई करना। अब देखो 31,000 रुपीज सैलरी लेने के लिए वाई यू वांट टू गेट इनटू आईटी फील्ड, हाँ आप बोल सकते हैं कि सर स्टार्टिंग में नहीं है, बाद में है, पर आपको अपग्रेड करना है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपको मिलता है, 2 साल के बाद आपको आप कुछ सर्टिफिकेशन करोगे जावा का पाइथन का, वो तो आप सिविल में ही करो ना, आपको दूसरे फील्ड में जाके क्यों कोर्स ला, आप सिविल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी है,
अच्छे अच्छे है, खराब भी हो तो आपको देख के लेना पड़ेगा। आप अपग्रेड करो ना। आप अपग्रेड नहीं करते हो सिविल में, आप आईटी में अपग्रेड करना चाहते हो, पर अब सिविल में भी आप अगर अपग्रेड करोगे, जैसे एमएस प्रोजेक्ट अगर आप सीख लोगे, प्राइमरी इज ऑल्सो गुड, तो आप प्लानिंग में जा सकते। हाँ, उसके लिए आपको साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए, डायरेक्टली यू कैनॉट गो, साइट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब उसने भी बताया कि एट प्रेजेंट ना यहाँ पे लेइंग ऑफ हो रहा है आईटी में, तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, चलो अब लास्ट विल कम टू अनदर थिंग। अभी आप लोगों के सब ये सारे सोच आते कहाँ से, राइट? कि सर हम आईटी में जाएंगे, अपने फ्रेंड को देखा है वो 40,000 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं सर। तो आधा प्रॉब्लम कहाँ से आता है? आधा प्रॉब्लम आता है आपका यूट्यूब से। ठीक है, आधे प्रॉब्लम आते हैं यूट्यूब से। सो यूट्यूब में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये बंदा है, इसका एज है 24 ईयर्स। अभी इसने 1.5 CR का घर लिया। मान लो आपका एज भी 24 का ही होगा, आप कमा रहे हो 20,000 25,000। आप सोचोगे ना सर ये तो बढ़िया जिंदगी इसका चल रहा है, मैं तो 25,000 का कम, मैं तो रेंट 8,000 नहीं दे पा रहा हूँ। इस बंदे ने तो 1.5 करोड़ का घर लिया। फिर एक और बंदा है, ये ईशान शर्मा है, इसका एज भी 22 है। इसने भी देखो 1.5 CR का घर लिया, 3 करोड़ का घर में। इसका जो रेंट है पर मंथ का, इसका रेंट है 65,000। ये बैंगलोर में एक रेंट, बैंगलोर में एक अपार्टमेंट में इसका रेंट है 65,000। तो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं सारे लोग। ठीक है, फाइन। सो द प्रॉब्लम इज फोमो। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब वो बंदा कर रहा है, उसके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे लाइफ में नहीं चल रहा है। तो इससे क्या होगा, हम भागेंगे, इधर भागेंगे उधर भागते, कुछ अलग ट्राई किया, आईटी में गए, फिर वहां पे कुछ नहीं हो, फिर यहाँ पे आएंगे। तो कंपटीशन हर जगह पे है, राइट? अब देखो मेरा एज 30 है, राइट? अब मेरे पास नॉर्मल एक स्कूटर है, सिंपल। और मैं रिसेंटली कार लिया था, पर उसको मैं ईएमआई भर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा 20 लाख रुपए दिया और कार लिया, नहीं। मैंने कुछ डाउन पेमेंट किया, बाकी मैं ईएमआई भरता हूँ, लगभग 30,000 के आसपास में ईएमआई भरता हूँ, राइट? सो व्हाट आई एम बेसिक, मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ जिस एज में आपको जो मिलना है आपको मिल जाते हैं। आप 22 23 की एज में ना आप ये सब नहीं कमा सकते हो। जब मैं 22 23 में था, तब आई वॉज अर्निंग लाइक 15 16 17,000 रुपीज पर मंथ। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकते। अब सिविल में तो इट्स इम्पॉसिबल एट द एज ऑफ 22 23 24। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जल्दी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनको इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिलते हैं उनके लाइफ में, कि उनके पास तो टैलेंट भी होता है। हमारे पास टैलेंट भी होना चाहिए ना, हमारे पास टैलेंट भी नहीं है तो हम वी कैनॉट डू ऑल दोस थिंग्स। और दूसरी चीज है, नसीब में भी एक लिखा होना चाहिए, कि अगर नसीब में लिखा है तब भी होगा, आप कितने भी कोशिश करो, अगर नहीं लिखा है ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मेरे एज 30 है, मेरे फ्रेंड्स ने जब कार लिया तो उनका एज है कुछ 26 27 के एज में उन्होंने लिया था। सो इन दैट केस आई ऑल्सो माइट हैव फेल्ट ना, यार ये लोग तो ले रहे तो मैं तो नहीं ले रहा अभी भी। तो वो कंपैरिजन, वो फीलिंग आ जाता है, पर अभी मैंने लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है मैं आगे जाके 2 3 साल के और बड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। तो इट्स टोटली डिपेंडेंट, मेरे को भी पता नहीं। इन द सेम वे इन योर लाइफ ऑल्सो, हो सकता है अभी नहीं है आपके पास, नो प्रॉब्लम, हो सकता है आगे जाके भी आप ले सकते हो ये सारे चीज। ठीक है, पर हाँ टाइम लगता है, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी सिविल, एटलीस्ट आई डोंट नो अदर फील्ड, सिविल में 22 साल 23 साल 24 25 साल की एज में ना, यू कैनॉट अर्न 60 70 80,000 रुपीज पर मंथ। वो तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। हो सकता है आईटी में भी देखो, सारे लोग ऐसे नहीं कमाते। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर कॉलेज में कोई, हो सकता है कॉलेज में प्लेसमेंट में एज अ फ्रेशर आईटी में ना, 22 22 साल की एज में ही माइट बी अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। वैसे बहुत लोग हैं, पर अगर मैं 100 बच्चों को लूंगा ना, हो सकता है 2 या 3 बच्चे ऐसे जो 1 लाख रुपए कमाते। बाकी जो है ना हमारे जैसे 25,000 30,000 ही कमाते हैं। अगर आप टीसीएस में जाओगे, इन्फोसिस टीसीएस विप्रो में भी आपको 25,000 30,000 इसी सैलरी में आपको रखा जाता है एज अ फ्रेशर एट द एज ऑफ 22 23। सिविल में भी आपको अच्छे अच्छे कंपनी में तब जब जाने, तब जाके आप यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मैंने 3 वीडियो बना के रखा अपने यूट्यूब चैनल पे। एक है ब्लूप्रिंट, आप किस तरह से एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन सकते हो, आपका रेस्पॉन्स भी अच्छा है। तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह से अपने आपको लाइफ को प्लान करने। फिर एक और वीडियो है 10 रियल चैलेंजेस फेस बाय सिविल इंजीनियर्स, वो भी आप देख लेना कि एज अ फ्रेशर आपको क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना होता है। और एक बढ़िया वीडियो जो मैंने बनाया तो वो है सॉफ्टवेयर का जो स्कैम है, क्योंकि आजकल मार्केट में आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि ये पूरा बंडल ले लो इस कोर्स का, हम पूरे सॉफ्टवेयर सिखाएंगे आपको, आप सॉफ्टवेयर मास्टर बन जाओगे। तो वो सारे स्कैम है, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो तीनों वीडियो आप एक बार पूरा देख लेना। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। नाउ आई गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि सर ये सब आपने सुन लिया, अब हमको एक एक चीज बताओ सर। वैसे तो हमने सिविल लिया है, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आईटी तो जाएंगे भी नहीं, आपने तो मेरे को रियलिटी बता दिया। मेरे को एक चीज बताओ सर, इज देयर रियली ग्रोथ और फ्यूचर इन सिविल इंडस्ट्री? तो मेरे को और एक 10 मिनट चाहिए इसके ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, देखो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रोटी कपड़ा और मकान।
हर बंदे को मकान चाहिए। अब मकान कौन बनाते हैं? देखो छोटे मोटे मकान कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, अगर अच्छे हाई राइज बिल्डिंग बनाने तो ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ सिविल इंजीनियर। और जब तक देश चलेगा ना तब तक सिविल इंजीनियर की जरूरत है। एज लॉन्ग एज द कंट्री प्रोग्रेस सिविल इंजीनियरिंग विल प्रोग्रेस एंड हैव अ फ्यूचर। क्योंकि आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, अगर हम बोलेंगे कि दुबई बहुत बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर हाई राइज बिल्डिंग्स। अब किसने बनाए? सिविल इंजीनियर बनाए। अब दुबई में अच्छा स्कोप भी है, पर आपको जाके ट्रैवल वीजा में जाके वहां पे रुकना है 1 महीने, फिर आपको जॉब सर्च करना, उसके लिए आपको स्किल्स भी होना चाहिए। हम बोलेंगे लंदन बहुत फॉरवर्ड है, लंदन अच्छा। लंदन क्यों अच्छा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रोड, देखो उनका क्वालिटी, देखो रोड का, फिर उनका बिल्डिंग्स देखो, किसने बनाया सारी चीज? अल्टीमेटली सिविल इंजीनियर्स ने बनाया था, राइट। सो एज अब इंडिया जो है, जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो, रोड कितना बढ़िया तरीके से रोड बन रहे हैं ना, तो कौन बना रहे हैं? ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर्स आर डूइंग दैट, नो। तो स्कोप भी है, फ्यूचर भी है। जब तक सिविल इंजीनियरिंग, जब तक देश चलेगा ना सिविल इंजीनियरिंग चलेगा। एंड सिविल इंजीनियरिंग का लास्ट ब्रांच विच विल कम डाउन। अगर हो सकता है कभी ऐसा दिन आए आगे जाके कि सारे ब्रांच अगर गिर गिर रहे हैं ना, तो लास्ट जो ब्रांच जो गिरेगा ना, सिविल इंजीनियर गिरेगा। उसके पहले जितने भी आईटी वाले हैं सारे यही लोग गिरेंगे। लास्ट जाके आईटी, लास्ट जाके जो बंदा गिरेगा ना, वो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। अगर सिविल इंजीनियरिंग गिरेगा तो देश भी गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा देश आगे नहीं जाएगा। क्योंकि अभी देखो हर साल गवर्नमेंट इतना नया नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, राइट। अब 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे बिल्डिंग बनेगा। वहां पे अगर बिल्डिंग बनेगा इसका मतलब वहां पे साइट इंजीनियर का जरूरत है। तो आप जा सकते हो वहां पे, राइट। तो वो सारी चीज मैं आपको किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि बहुत आसान तरीके से ना आप कोई भी कंपनी में जॉब आराम से ले सकते हो। उसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फाइन। नाउ पर एक प्रॉब्लम क्या है ना, सुनने के लिए तो एवरीथिंग इज फाइन सर, आपने बहुत मोटिवेट किया। प्रॉब्लम क्या है ना, सिविल का जो लाइफ है, स्पेशली जो साइट इंजीनियर ना, वो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि आपको 12, 13, 14 घंटे तो काम करना पड़ता है। अगर आप बड़े कंपनी में भी काम करोगे ना, तब भी यूजुअली 13, 14 घंटे का काम होता है, क्योंकि सबको फास्ट में चाहिए ना। अगर मैं खुद एक घर बना रहा हूँ, मेरे को 8 महीने में फिनिश करना है, मेरे पास पैसा है, आई एम रेडी टू पे। तो हम क्या करेंगे? आप रेडी हो पे करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लिया, 8 8 महीने में उसको फिनिश करके देना है। वो सुबह 9 बजे से रात के 11, 12, 1 बजे तक काम कराएगा आपसे, राइट। तो एवरी सबको अर्जेंट है। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन, तो गवर्नमेंट को भी अर्जेंट है रोड का ओपन करने के लिए, उसको तो 3 महीने में चाहिए। अब क्या करेंगे? साइट इंजीनियर है, रात के 11, 12, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग तो आप शाम के बाद ही करोगे, राइट। तो हाई राइज बिल्डिंग का भी सेम है। हाई राइज बिल्डिंग है G+25 स्टोरी का बिल्डिंग, उसको बनाने हैं 2 3 साल के अंदर। अब 2 3 साल के अंदर बना तो उसको रोज तो इतना कंक्रीटिंग करना है, इतना स्लैब फिनिश करना है। तो साइट इंजीनियर का जरूरत पड़ता है रात के 11, 12, 1 बजे तक। सो एक तो सैक्रिफाइस आपको थोड़ा करना पड़ता है सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मान लो आपने कोई बंदा है जिसको मिलिट्री में जाना है, और उसको बोल दिया रात के 12 बजे तुम जाके बॉर्डर में खड़े हो जाओ। फिर वो नहीं बोलेगा ना, मेरे को डर लगता है बॉर्डर में, क्योंकि तुमने मिलिट्री तो लिया है, तो ऑब्वियसली तो तुम्हारा काम है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। कोई बंदा है जो डॉक्टर बना, रात के 12 बजे उसको कॉल आया कि एक इमरजेंसी है, आप आ जाओ। नहीं मैं सो रहा हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊँ। नहीं होगा ना, वो तो डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उसको 24/7 रहना पड़ेगा। मिलिट्री और जो अपने जो नेवल है, नेवी है, मिलिट्री है, जितने भी, उसके बाद जो डॉक्टर के नेक्स्ट जो बंदा है वो सिविल इंजीनियर है। आपको 24/7 आपको साइट पे जाना पड़ता है, क्योंकि दैट इज हाउ द बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो दैट इज थोड़ा आपका लाइफ थोड़ा इनिशियली सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है। और देर इज नथिंग लाइक इजी लाइफ। अब अगर आप आईटी में भी जाओगे ना, तब भी आपको 10, 12, 13 घंटे भी काम करना पड़ेगा। काम नहीं कर तो एटलीस्ट ट्रैवलिंग में तो आपका टाइम वेस्ट हो ही जाएगा। और दूसरी चीज, सिविल साइट इंजीनियर का एक अच्छी बात क्या है ना, अगर आप आईटी में भी जाओगे, अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बनोगे, 10 घंटे काम आपको खुद बैठ के करना पड़ता है। अगर मेरे को बिल्डिंग का डिजाइन करना है, मान लो 10 घंटे में ऑफिस में काम करूंगा, 10 घंटे मेरे को बैठ के सब कुछ करना पड़ता है। साइट इंजीनियर ऐसा नहीं है। आप इवन दो आप 10 या 12 घंटे साइट पे खड़े होते हो ना, आप बस बोल के जाओगे कि ये करो, हम बाद में आके देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि 10 घंटे आप खड़े होके वहाँ पे सब कुछ ना हिल्टी चलाओगे या वाइब्रेटर चलाओगे, आपको करने की जरूरत नहीं। वो तो वो बंदे करेंगे, आपको बस खड़े होके काम देखना पड़ता है। एंड थोड़ा सारी चीज आपको मेंटेन करना होता है। तो हाँ, बट हाँ थोड़ा टफ है, बिकॉज आपको सनलाइट में, धूप में जाके काम करना है। बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपका फील्ड ही ऐसा है ना, डॉक्टर का फील्ड वैसे है कि 12 बजे को उसको ऑपरेशन करना है तो जाना है। मिलिट्री 1 बजे अगर साइट में, अगर बॉर्डर में कुछ हो रहा है उसको जाके करना पड़ेगा, ही हैज टू सेफगार्ड द कंट्री। साइट इंजीनियर का जॉब भी कुछ ऐसा ही है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि जॉब भी तो ऐसा चुना है। सो वी डोंट हैव ऑप्शन टू दैट, ठीक है। फाइन। पर हम किस चीज को बेटर कर सकते हैं? साइट इंजीनियर से बाहर आके आप क्यूएस में, बिल्डिंग में, प्लानिंग में जाओगे। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको किस तरह से मास्टर प्लान बनाना है, वो आप देख लेना, वहां से आपको पता चलेगा। नाउ विल कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई ऑलवेज लाइक। देखो, दूध को धुकी करो, दही बन जाएगा।
दही को परेशान करो, मक्खन बन जाएगा, और मक्खन को सताने पर घी बन जाएगा। तो इन द सेम वे, ये जो दूध है ना, ये साइट इंजीनियर, जितने भी लोग साइट इंजीनियर का काम, ये सारे दूध है। ओके, तो दूध कितने का है लीटर का? 50 रुपीज, 50 रुपीज का है पर लीटर का। साइट इंजीनियर का जॉब अगर आप कुछ अच्छे कंपनी में करोगे, लेटर से 20,000 से 35,000 का सैलरी आपको मिलता है। अगर छोटे मोटे में कम कम कंपनी में करोगे, तब भी आपको 10, 12, 15 हजार का भी मिलता है। फिर आप दूध से क्या बनोगे? दही बनोगे। दुखी दूध को दुखी करोगे तो दही बन जाओगे। तो दही मतलब आप साइट इंजीनियर 2 साल आपने किया, वहां से आपको फिर हटना है, दूसरी तरफ जाना है। क्यूएस में जाओ, प्लानिंग में जाओ, क्यूए में जाओ। आप स्ट्रक्चरल फील्ड में आ सकते हो, पर उसके लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप आर्किटेक्ट के अंडर प्लानिंग के 3D डिजाइन में भी जा सकते हो। तो ये थोड़ा दही टाइप का जॉब है, ठीक है। मतलब आपने थोड़ा यहाँ से हट के थोड़ा बाहर आ गए। तो दही कितना है कि लीटर का? 100 रुपीज से। तो इस जॉब में ना 50 to 75, हाँ ओके, पर अगेन 50 to 75 मैंने ज्यादा लिखा। मान के चलो एटलीस्ट 50,000 के आसपास तो मिल जाता है, पर आपके पास उस लेवल का स्किल होना चाहिए, ठीक है। ओके, एटलीस्ट लेटर से 50,000 लिखूंगा, 75 थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया मैंने, 50 लिख देंगे, ठीक है। 50 यूजुअली गेट विथ 3 ईयर ऑफ साइट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास क्यूएस का अच्छा स्किल्स है, बिकम अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर, अच्छे कंपनी में बात करो। अगेन छोटे मोटे कंपनी में नहीं होता है, छोटे मोटे कंपनी में अगेन वही है, 25,000 30,000 ही मिलेगा आपको। अच्छे एमएनसी कंपनी में अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली यू गेट 50,000। फिर फिर दही, दही को परेशान करो, मक्खन बन जाएगा। ये जो है मक्खन, मक्खन मतलब आप क्यूएस बने हो, जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर। फिर 3 साल 4 साल के बाद, ओके, आपको परेशान करने के बाद फिर आप बनोगे सीनियर क्यूएस, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, सीनियर क्यूए क्यूसी इंजीनियर, सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सीनियर आर्किटेक्ट, जो भी बनोगे। तो मक्खन का क्या रेट है मार्केट में? 400 रुपीज है पर लीटर का। इन द सेम वे, जब आप सीनियर लेवल पे पहुंचोगे ना, तो इसको मैं 75K के आसपास कर दूंगा, ठीक है। एंड लास्ट इज दैट, मक्खन को सताने पर घी बन जाएगा। अभी जो घी है ना, 10, 12 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप कोई कंपनी के मैनेजर बनते हो। अगर खुद के कंपनी तो आप वहाँ के सीईओ बनते हो, आप कंसल्टेंट बनते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो। तो इन दैट केस आपका घी का क्या रेट है मार्केट में? 750 रुपीज पर केजी का है। तो जब आप उस लेवल पे जाओगे ना, ऑब्वियस 2 से 5 लाख रुपए, आई नो पीपल अर्निंग 6 लाख रुपीज, पर उनका एज 45 सब है, सिविल में ही है। क्योंकि जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हो ना, आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप बड़े 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का आप प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो। आपको 2 लाख, और अगेन बड़े कंपनी में बात करो, छोटे मोटे आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के कंपनी में आपको 1 लाख रुपए इतना ही मिलेगा, अगर आपके पास 15 20 साल का भी एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। मैं बड़े कंपनी का बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको इतना सारे सैलरी मिल जाते हैं। इवन बिलिंग इंजीनियर, बड़े बड़े जो इंजीनियर बनते हैं क्यूएस वाले, बिलिंग, अगर सीनियर साइट इंजीनियर है तब भी उसको लाख 1.5 लाख रुपए, सीनियर साइट मैनेजर, उनको सब मिल जाते हैं 1.5 लाख बड़े कंपनी में, ठीक है। तो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल इज, देयर इज नथिंग लाइक इजी लाइफ। जैसे दूध को हम ऐसे करेंगे तो क्या दही बनेगा, दही से क्या बनेगा, फिर परेशान करो, फिर मक्खन बन जाएगा, मक्खन से फिर क्या बनेगा? घी बनेगा। तो इसको साइट इंजीनियर आपको 2 साल झेलना पड़ेगा, साइट का धूप से झेलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, 12, 13, 14 घंटे काम करना पड़ेगा, हाथ को गंदे करना पड़ेगा कंक्रीट सिस्टम। फिर 1 2 साल के बाद आप अपने आप को अपग्रेड करो, थोड़े अच्छे अच्छे कोर्सेस में करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। यस, यू गो टू द क्यूएस फील्ड। क्यूएस में 3 4 साल और करो, एक कंपनी में किया, फिर दूसरे कंपनी में गया, आपने कम्युनिकेशन इंप्रूव किया, अलग से नॉलेज लिया, कुछ अलग कोई अच्छे सॉफ्टवेयर सीख लिया। यस, फिर यू गो टू द सीनियर लेवल, आप मक्खन बन जाओगे, फिर सैलरी भी बढ़ेगा आपको। फिर उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद और भी आपने और 5 6 साल काम किया, और भी अच्छे कंपनी में आप यहाँ पे तक जा सकते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमको कुछ करना ही नहीं है। तो हम दूध है, कुछ भी करो, हमको डायरेक्टली आप घी बना दो, नहीं होने वाला आपसे। 10 12 साल तो लग ही जाएगा सिविल फील्ड में, 10 12 तो मिनिमम लगेगा, राइट। तो आपको इस तरह से ये जो है ना चेंजेस में, दूध, फिर दही, फिर आपका क्या है, या मक्खन, फिर आपको घी बनना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम दूध में दूध ही रहेंगे, हमको डायरेक्टली मक्खन वाला सैलरी दे दो, सॉरी मक्खन ने अपना, हाँ घी का सैलरी दे दो, नहीं होने वाला आपसे, कोई बंदा देगा भी नहीं। और सिविल तो 1 लाख रुपए कमाना ही डिफिकल्ट, एटलीस्ट आपको 5 6 7 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके आप 1 लाख कमा सकते हो, वो भी अच्छी कंपनी में। ओके, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको 6 6 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी वो 35,000 रुपीज पर मंथ का कमा रहे। प्रॉब्लम इज अगेन, छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं ना, बिल्डर कंपनी में काम करोगे तो ऐसे ही होगा। खुद बिल्डर को पैसा आता नहीं तो तुमको कहाँ से पैसा देगा, राइट। दैट इज द रियलिटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट। नाउ आई शो यू फ्यू, ये वाला, इसको देखेंगे, ठीक है। या ये ले ऑफ वाला मैं बता दूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अभी अंकुर वारिको जैसे लोग हैं, ये हर बार वीडियो में आके बोलेंगे इस साल मैंने 24 करोड़ बना लिया, फिर ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। इस बंदे ने किया, हो सकता है सारे लोग नहीं कर सकते, उसका लाइफ अलग है, हमारा लाइफ अलग है, हमारा फील्ड अलग है। तो हम सारे ये सब कंज्यूम करते हैं ना, कंज्यूम करके फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो इसका तो बढ़िया लाइफ चल रहा है, तो वही है फोमो का इफेक्ट है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, कि उसका लाइफ में उसका लाइफ अच्छा चल रहा है, मेरा खराब हो रहा है। मेरे फ्रेंड सर
आज उन्होंने बड़ा बाइक लिया, किसी ने कार लिया, मैं अभी भी 15,000 का सैलरी है। तो कंपेयरिंग योरसेल्फ, आप अपग्रेड करो ना। उसका आपके फ्रेंड ने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया होगा, आपके फ्रेंड ने कोई अच्छे कोर्सेस लिया होगा, आपने क्या किया? आपने कुछ किया? आप तो साइड पे गए, साइड से आ गए, अपना आपने आपको अपग्रेड किया ना, आपने कुछ नहीं किया वहां पे। ठीक है। अभी आईटी का क्या प्रॉब्लम यू सी हियर? टेक, गूगल टू ले ऑफ हंड्रेड हैज बिग टेक ले ऑफ कंटिन्यू। अभी 11 जनवरी का न्यूज है। सारे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ 2023-24 टेक ले ऑफ, सारे कंपनी सारे ले ऑफ हो रहा है आईटी में। तो आईटी का यही आईटी का हर बार यही प्रॉब्लम। अभी आईटी का बूम है, 3 साल के बाद ना फिर ये बूम नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनका सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगा, फिर रिसेशन चलेगा। इनका ये चलता है। कभी भी साइट, आपने कभी न्यूज ऐसा न्यूज सुना है कि 10 साइट इंजीनियर को निकाल दिया? कभी निकालते नहीं साइट इंजीनियर। जब तक आप गलती करोगे तभी निकालेंगे। ऐसे नहीं कि उनको ज्यादा बंदे पड़ गए तो निकालेंगे नहीं। अगर किसी बंदे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना, तो दे वोंट, उसको निकाला नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए आपको बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, एंड आपका सैलरी भी अच्छे देते, एंड यू शुड हैव गुड नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा फालतू यूट्यूब का फालतू फालतू नॉलेज नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल कोड बुक का नॉलेज सारे अगर आपके पास है ना, डेफिनेटली हैव अ गुड लाइफ। पर मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है। या जैसे मेरा कजिन है, ठीक है, इसको देखो अभी 15 साल का एक्सपीरियंस है लगभग। अभी ये वर्क कर रहे प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी में, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स में। इसको लगभग 1.75 लाख रुपीज सैलरी है पर मंथ का। ठीक है, हाँ। पर एक कौन सा लेवल है? घी का लेवल है। पर इसने जब स्टार्ट किया, दूध लेवल से स्टार्ट किया। देखो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम किया, 3 साल काम किया, फिर उसने कंपनी चेंज किया, फिर इस कंपनी में आया, इसमें बहुत 10-12 प्रोजेक्ट उसने किया। तो इस तरह से आप करते करते इस लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको 1.75-2 लाख रुपीज पर मंथ कमाओ, भी 10 साल का बाद ही बता रहा हूँ, ऐसे तुरंत 2 साल के बाद नहीं होने वाले हैं। सिविल में तो नहीं होगा, आईटी में बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अगर आप यूएस में चले जाओगे तो ऑब्वियसली वहां पे हो जाता है, लोग करोड़ों में भी कमाते हैं। पर सिविल में अगर आप दुबई जाओगे तभी करोड़ में तो नहीं होगा। हाँ, पर आप 3-4 लाख रुपए। हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट से बात किया था, उसको 2 ईयर एक्सपीरियंस है। वो लगभग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं इंडियन करेंसी। वहां पे कितना होगा? इट इज 9,000 dirhams, 9,000, 9 2 18, तो 1,80,000 रुपीज हो जाएगा एज अ साइट इंजीनियर। तो दुबई में स्कोप है आपको, दुबई में स्कोप है। उसमें खर्चा भी उतना ही है दुबई में, पर स्कोप भी अच्छा है दुबई में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, यू गेट इट। पर उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है। या सो दैट्स इट। सो सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बस आप थोड़ा मेहनत करो। एंड इन केस अगर आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है तो मेरे पास कोर्सेस है। आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो, बहुत सारे कोर्सेस है। आप अगर आप फ्रेशर हो तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई माई कोर्स, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ नॉलेज ना, एक लेवल तक आ जाएगा। सब कुछ हम नहीं सिखा सकते, पर एक लेवल तक मैं आपको ला के दे सकता हूँ। अदर देन दैट, मैंने ये सारे वीडियोस बना के रखा है किस तरह से करने, आप उस पूरे वीडियो को देख लो। बाकी मेरा सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस है। आपको टेक्निकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। तो ट्राई टू सी ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब मत करना, फर्स्ट वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड फिर उसके बाद दूसरे वीडियोस देखो, फिर उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे तो। इस वीडियो को पूरा देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करो, सो दैट नो दे आल्सो गेट मोटिवेटेड। तो द मेन इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू मोटिवेट। इसमें दोनों है, डिमोटिवेट वैसे भी हो जाते हैं, या आई नो दैट, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जॉब ही ऐसा है ना, साइट इंजीनियर जॉब ही ऐसा है, राइट? जब आपने डॉक्टर बनने का कोर्स, जब आप डॉक्टर बन गए, आपको फिर ऑपरेशन करने में डरना नहीं है ना। जब आपकी इतना डर ही था तो लिया क्यों आपने? तो आपको पता था आगे जाके सब होने वाला है, व्हाई डिड यू टेक दैट? आपको थोड़ा यू टू गेट मोटिवेटेड, कंपनी चेंज करो, अच्छी कंपनी में अप्लाई करो, नॉलेज को अपग्रेड करो, एंड देन डेफिनेटली विल हैव अ गुड लाइफ। या पर एक लाइफ सिविल में थोड़ा स्टार्टिंग जिंदगी आपका ऐसे ही होता है, 10 12 13 14 घंटे आपको कम करना ही पड़ता है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन नेक्स्ट टू द आर्मी एंड द डॉक्टर। हमारा फील्ड ऐसा ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।